हाँ जी, अब हमारे पास सेकंड केस है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। अब जो हमारे पास सेकंड केस है इसमें हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। फर्स्ट केस की आप सब बच्चों ने वीडियो देख ली और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। फर्स्ट केस में हमने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा था। यहाँ पर 2000 वाले को कुछ भी नहीं दिया था और 10,000 वाले को कितना दिया था हमने, 10,000। तो हमने बोला था ये आसान है बट दिस इज नॉट बेस्ट, ये बेस्ट नहीं था क्योंकि 2000 वाले को शेयर ना मिल रहा, वो भी तो अप्लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करेंगे। तो प्रो राटा अलॉटमेंट में बेसिकली हम क्या करेंगे, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, इधर क्या सॉल्यूशन निकालेंगे ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉल्यूशन कुछ ऐसे, इधर देख लीजिए आप सही बच्चे, प्लीज कंसंट्रेट करना, आपको सबसे ज्यादा परेशान यही करने वाला है। तो इसका मतलब जो 12,000 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई 12,000 वालों को आप कितने दो, 10,000, 12,000 वाले को कितने दो, 10, यही सॉल्यूशन उन्होंने निकाल लिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता सर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसको छोटा करो, 12,000 वाले को 10,000 देने का मतलब क्या है, इसको और छोटा करोगे आप। तो अगर हम छोटा करते हैं तो जो 12 शेयर मांग रहा है उसको 10 शेयर दो, और छोटा करेंगे जो 6 शेयर मांग रहा है उसको कितने शेयर दो, 5। जरूरी नहीं है 12,000 कोई एक इंडिविजुअल मांग रहा हो सकता है इस 12,000 में दुनिया भर के ग्रुप हो। समझ में आई बात या नहीं है, A B C D बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। कोई 3,000 मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है, कोई 4,000 मांग रहा है, 4 और 3 7 और 4 11 और कोई 1,000 मांग रहा है। अब अगर आप ये सॉल्यूशन निकालो, इसको पूरा दे दो, इसको 0 दो, इसको 4 दे दो, इसको 1 दे दो, आपका सॉल्यूशन तो निकल जाएगा। बट आपको नहीं लगता ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। जो इससे पहले ये कहेगा यार मेरे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मैंने भी तो क्या करा है, एप्लीकेशन दी थी, हाँ या ना। तो ये पहले वाला था एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा नहीं ये बेस्ट नहीं है। हमें ये बात पता चल चुकी है कि मैं सबको सारे नहीं दे सकता, हाँ या ना मेरे बच्चों। क्यों नहीं दे सकता, मैं सबको सारे शेयर क्यों नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मेरे पास देने के लिए उतने है ही नहीं। मान लो इस वाले बिस्किट में खाली 5, इसमें खाली 5 पार्ट ले दिए, 10 बच्चे बैठे हैं, अब मैं सबको एक एक दे दूं पहले 5 वालों को, तो पहले 5 तो कहेंगे संजय सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसान है यार, हमारा कितना ध्यान रखता है। लेकिन पीछे वाले बाहर जाके क्या करेंगे, आपको पता यार है भाई बेकार बंदा है। कुछ बंदे तो गालियां भी देने लग जाएंगे। समझ में आया क्या, हम फीस नहीं देते क्या, हमें कौन बिस्किट मिला, ये क्या ड्रामा है, ये है, बात समझ में आ गई ना। तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, प्रोपोर्शनेट। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है सर, बेशक से आपके पास 5 बिस्किट्स हैं, इधर देख लीजिए, बेशक से आपके पास कितने बिस्किट्स हैं, 5, लेकिन 5 बिस्किट्स को आप सबको दे दो, आधा आधा दे दो, फिर सारे के सारे बंदे खुश रहेंगे और कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट को हम बेसिकली, आप आसान शब्दों में मैं बोलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अरे बोलो हाँ या ना। ज्यादातर बच्चे जो इसका नाम लेके आपको डराते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर, जो 3,000 मांग रहा है उसको हम कुछ दे रहे हैं, जो 2,000 मांग रहा है उसको कुछ दे रहे हैं, जो 4,000 मांग रहा है उसको थोड़े कम देने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है। यानी कि इसको छोटा करते हैं तो जो 12 मांग रहा है उसको हम 10 देंगे। बेटा नोटिंग मत करो, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो मेरे बच्चों, हाथ जुड़वा लो, नोटिंग मत करो। समझ में नहीं आया कुछ, बस समझने पे ध्यान दो। मैं नोटिंग के लिए टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। जो 12 मांग रहा है उससे कितने मिल रहे हैं, 10। जो 6 मांग रहा है उससे कितने मिल रहे हैं, 5। इसको पढ़ना सीख लो, उसको इस रेशियो का बहुत ज्यादा यूज आएगा। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा रेशियो। जो 6 मांग रहा सर, इसको अगर डिक्टेट हिंदी फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, जो 6 मांग रहा है, जो 6 मांग रहा है उसे 5 मिल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। जो 6 मांग रहा है उसे कितने मिल रहे हैं, 5। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं आपको बोलूं बताओ इसे कितने मिलेंगे, तो क्या आप बता सकते हो। जैसे मैं ए का एग्जांपल लूं तो ए ने कितने मांगे बताओ, ए ने अप्लाइड कितने करे, 3,000। तो क्या आप इसके एलोटेड बता सकते हो इसी रेशियो का यूज करके, क्या आप बता सकते हो उसे कितने मिलेंगे। बहुत आसान है, एलोटेड निकालना है ना आपको, तो आप क्या करो, इसको ऊपर रख दो, 3,000 इंटू में 5/6, तो कितने मिलेंगे उसको, 2,500 शेयर। समझ में आई बात या नहीं आई, अरे बोल दो। और सर ना हमें समझ में नहीं आया सर, ये डायरेक्ट आपने समझा दिया, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं। अबे रुक जा मेरे बेटे, रुक जा, अभी तू इतना दिमाग मत लगा, यहाँ ध्यान दो।
और सर ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इधर फालतू इधर देखिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं और रीड करते हैं। तो देखो ध्यान से समझेंगे, जो 6 मांग रहा है उसे 5 मिले, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसका मतलब यही तो है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो और इसको ऐसे ही बोल सकते हो। जितना छोटा रहता है ना उतना पढ़ने में आसानी रहती है। बात समझ में आई या नहीं है? हाँ जी। इसको देखो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, माँ मत जाओ आप इधर देखो। या वह ध्यान दो भाई, सब अपने बारे में सोचने लग गए हैं। देखो ये अजीब सा लग रहा है, जो इसकी कह रहे हैं जो 12,000 मांग रहे हो उसे 10,000 मिल रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 12,000 मांग रहा है तो थोड़ा रीडिंग उतनी बन नहीं रही, और थोड़ा जो 12 मांग रहा है उसे 10 मिल रहे हैं, आसान हो गई। जो 6 मांग रहा है उसे कितने मिल रहे हैं? 5। जैसे आपके नंबर आते हैं 1500 में से मान लो 1200 आ गए, तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, क्या आया, आप बोल दोगे 80% आए हैं, तो आपकी एक एनालिसिस पता चल जाएगी, क्योंकि थोड़ी छोटी वैल्यू ली है हमने, समझ में, परसेंटेज में भी बता दिया। तो देखो यहां से हम रीड कर रहे हैं इधर, बट ये बात एक ही है, बोल दो यार। 6:5 या फिर 12:10 या फिर 12,000:10,000, दिस इज वन एंड सेम थिंग। अरे बोल दो भाई। अब सर दोबारा से आ जाओ, अब इसका मतलब क्या था बताओ, बोलो सारे बच्चे मेरे साथ। हाँ इसको ये पढ़ लो, जो 6 मांग रहा है 5 या 5 मिल रहे हैं 5 में। समझ में आई? छठी क्लास क्लियर है? अब हम लगाएंगे छठी क्लास यूनिटरी मेथड। ध्यान दो सारे बच्चे, सर लगाओ ना बिल्कुल। तो देखो इसको करते हैं, जो 1 मांग रहा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो 1 मांग रहा होगा उसे कितने मिलेंगे? ये 6 उठ के बटे में आ जाएगा। बोलो बच्चों, ये थोड़ी मैथमेटिक्स आती होगी आप लोगों को, तो उसे कितने मिलेंगे? 5/6 मिलेंगे या मिले। क्लियर हो गई बात? अब एक बात हो, जिसने 3,000 मांगे, अप्लाइड का मतलब क्या होता है? मांगे। तो जिसने 3,000 मांगे उसे कितने मिले होंगे बताओ सारे बच्चे? 3,000 इंटू में 5/6। और क्या ये और ये एक ही चीज है या नहीं है? बोलो हाँ है ना। मैं वहां मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, यहाँ मैंने आपको समझा। हाँ बेटा क्या बात होगी, बोलो। हाँ ओके चलो जी, यार फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, इधर देखेंगे। 6 बजे 6:25 समझ में आ गई बातें? नहीं 2500 शेयर। क्लियर हो गई बात या नहीं आ गई? पक्का? तो जब कभी देखो, इसको पार्टनरशिप वाला रेशियो मत बनाना, टोटल वोटल मत करना, वो एक अलग रेशियो था, वहां पे एक अलग रिलेशनशिप था, यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है। टोटल वोटल मत करना, कभी 5 और 6 11 कर दो और फिर यार ये क्या हो रहा है, वहां दिक्कत हो जाएगी। चले आगे पक्का? तो ऐसे हम रेशियो का यूज करेंगे। रेशियो का यूज करके किसी का अप्लाइड गिवन होगा तो हम एलोटेड निकाल लेंगे, और किसी का एलोटेड गिवन होगा तो क्या निकाल लेंगे? अप्लाइड। समझ में आया? एलोटेड का मतलब किसको कितने मिले, तो प्रोराटा रेशियो में जिसको जितने मिले हैं, ये बात तो कंफर्म है कि उसने इतने मांगे नहीं होंगे, उसने उससे थोड़े ज्यादा मांगे। सर आप इस बात पे फोकस क्यों कर रहे हो? चलेंगे इस वाले पॉइंट पर भी। अब सर एक बात बताओ, प्रोराटा अलॉटमेंट में खास बात है क्या? तो ये मैंने आपका बेस बना दिया, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को मैंने पहले भी एक नोट लिखवाया था, अगर याद हो तो बताओ सारे बच्चे। एक नोट मैंने बताया था, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब जब पैसे हम टुकड़ों में मंगा रहे हो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, याद करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी, बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन, क्या ये कुछ लिखा? ओह माय गॉड, कह रहा फेस वैल्यू, हो तेरी की जय। वे बेटे तुक्के सेट नहीं करने होते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, कहाँ यूज करेंगे हम उसको? अलॉटमेंट पर। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है लिखवाया भी था शायद, नहीं लिखवाया था, नहीं लिखा तो बात अलग है। याद करो, बच्चा 1000 का नोट लेके आ रहा है, याद करो एग्जांपल, 1000 का नोट लेके आया, 800 रुपए फीस एडजस्ट कराई, कितने बच गए? 200। बेटा कोई टेंशन नहीं है, इधर लिखवाया भाई, इधर देख लो बेटा, टेंशन मत लो। 200 रुपए जो आपके एक्स्ट्रा है उसको हम कहाँ यूज कर लेंगे? अगले केस में। फिर मैंने कहा ओ इधर देखो, एक बच्चा मालदार पार्टी 2000 का नोट लिया है, कितने नोट लिया है? 2000। 2000 में 800 तो एडजस्ट हो, कितने फालतू बच गए? 1200। मेरी तरफ देखो, कितने बच गए फालतू? 1200। अब 1200 तो अगले महीने यूज होने के बाद भी बच रहे हैं। अगले महीने की फीस कितनी है? 800, फिर भी कितने बच गए? 400। फिर नहीं यूज करेंगे। अगर बच्चा खुद बोल दे,
फिर तो यूज कर लेंगे। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम उसके 400 क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो सीधी सी बात ये, इधर देख लो मेरी तरफ, प्रोराटा अलॉटमेंट में एक्सेस एप्लीकेशन मनी shall always be used on allotment even if क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अलॉटमेंट में यूज होने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसको हम वापस करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो वापस, बट फर्स्ट कॉल पे तभी यूज करेंगे, जब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या करेगा, बोलेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलो। बहुत बढ़िया। चलो अब सारे बच्चे इस वाले नोट को मेरे साथ साथ बोलेंगे, बताओ फटाफट बोलो। इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, हाँ इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस, रुको मेरे साथ साथ, पहले मैं बोल दूं फिर बोलना, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, बोलो प्लस, ठीक है। इसके बाद ये कॉमा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन allotment even if क्वेश्चन इज साइलेंट। समझ आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अरे शांति जरा जल्दी, हाँ जी दोबारा से करते हैं फटाफट, दोबारा से हम लोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नोट है, इसको आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना है। समझ में आई बात? तो सही बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, इधर देखेंगे यार, मेरे साथ साथ बोल लोगे बिल्कुल फ्लो में। इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इसका सिंपल सा मतलब है, प्रोराटा अलॉटमेंट है प्लस इंस्टॉलमेंट्स है, यानी कि पैसे टुकड़ों में मंगाना जरूरी है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे, वापस, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट कॉल पे यूज कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम यूज कर देंगे। इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना आप सही बच्चे, ठीक है। चलो जी सर, तो ये बात क्लियर। तो सर अब क्या करते हैं, हम इसको रफ करते हैं। तो हम लोग ना अपनी बाद में प्रॉब्लम ना आए तो इट्स बेटर कि यार अभी से ना चेक कर लो, अभी से ना हम एक छोटी सी चेकिंग कर लेते हैं। ये वाला तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 होता है, जिसमें हम ये सारी कहानियां लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। हम एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। सही बच्चे इधर देखेंगे, हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, बताओ। हम एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में देखते हैं अब हम क्या करेंगे। देखो सभी बच्चे क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट नंबर 2 में हम थोड़ा ध्यान देंगे, हम थोड़ा समझदार हैं, इसको हम नाम देते हैं ये समझदारी का काम। हम कौन सा काम कर रहे हैं, इसको समझदारी। सर यहाँ पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम चेक कर रहे हैं। इधर देख लीजिए क्या चेक कर रहे हैं, हम चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, चेकिंग ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अलॉटमेंट पर। और ये बेसिकली हम कैटेगरी वाइज चेकिंग करते हैं। कैसे चेक करते हैं मेरे बच्चों, बताओ। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या है, अगर एक बच्चा 1000 का नोट लाया तो उसके लिए अलग चेकिंग होगी, अलग से कैलकुलेशन होगी। एक बच्चा 2000 का नोट लाया है उसके लिए अलग से, अरे बोल दो यार। एक बच्चा लाया मान लो 1200 रुपए, जैसे भी लाया है वो, तो उसके लिए अलग से चेकिंग होगी। समझ में आ गई बात? कहने का क्या मतलब है कि अभी तो आप छोटे बच्चों एक ही कैटेगरी देखने को मिल रही है। 12,000 वाले को कितने दे रहे हैं, 10। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे बोलता कि 50,000 लोग मांग रहे हैं और हम दे सकते हैं 30,000, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन निकाला, 30,000 वाले को 20 दिए, 30,000 वाले को कितने दिए, 20,000, और 20,000 वाले को कितने दिए, 10,000। तो ये हो गया अप्लाइड और ये क्या हो गया, एलोटेड। तो ये था लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, दे सकते हैं। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या सॉल्यूशन निकाला, कह रहा है जब पहले वाले उनको 30 वाले को 20 दो और दूसरे वाले को क्या करो, 20 वाले को 10। तो मेरे बच्चों बताओ क्या 2 कैटेगरी बन गई या नहीं बन गई, बन गई या नहीं बन गई। इसका प्रोराटा रेशियो क्या बनेगा, जो 3 मांग रहा है उसको कितने मिल रहे हैं, 2। इसका प्रोराटा रेशियो क्या बना, जो 2 मांग रहा है उसको 1। समझ में आया? अभी जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसमें 2-2 कैटेगरी, 3-3 कैटेगरी आपको एक ही क्वेश्चन में क्या रहेगी, देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक बच्चा अगर 1000 का नोट लाया तो उसकी अलग चेकिंग होगी, एक बच्चा 2000 का नोट लाया तो हम उसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे, चेकिंग करेंगे। क्या मतलब है, इधर देखेंगे
तो कैटेगरी वाइज का मतलब है हम यहाँ पर कैटेगरी लिख देंगे, जैसे कैटेगरी 1, फिर लिख देंगे हम कैटेगरी 2। अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी है तो 2 की आवश्यकता नहीं। सर हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो अभी हम डायरेक्टली तो देख पा रहे हैं, बच्चा 1000 का नोट ला रहा है, इधर देख लो 1000 का नोट ला रहा है, फीस 800 है, 200 फालतू है, अगले महीने की 800 फीस आनी है। सर जी हटाओ 600 रुपये क्या है और ले लेंगे उससे। ये हम डायरेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर हैबिचुअल विद दिस। आप सब बच्चों को फीस का अमाउंट पता है, बहुत आसान सी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अरे बोल दो भाई, क्योंकि आप लोग इसमें आप हर महीने फीस देते हो। एक बच्चा 2000 ला रहा है तो भी आप डायरेक्ट कर पा रहे हो, सर 2800 तो 1200 फालतू है, अगले महीने कितने यूज हो जाएंगे 800, फिर भी कितने बच गए 400, चलो वापस कर देंगे। लेकिन हम शेयर्स में थोड़ी हैबिचुअल है, शेयर्स में तो और हर महीने फीस थोड़ी सेम रहेगी वहां पर। अरे बोल दो यार। तो यहाँ पर शेयर्स में लोग कितने मांग रहे हैं 12000, हम कितने दे सकते हैं 10000। अब यहाँ देखो सारे बच्चे कंसंट्रेट करो, तो लोग 12000 मांग रहे हैं, दे सकते हैं 10, तो कितने शेयर पे पैसा फालतू आया जल्दी से बताओ, कितने शेयर पे पैसा फालतू है 2000 आया ना। तो जो 2000 शेयर पे पैसा फालतू आया है इसको हम बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर पर बताओ कितना पैसा फालतू आया है, 2000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से, 2000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा फालतू आया 8000। कोई दिक्कत? तो सर हम ना बस ये चेक कर रहे हैं, इधर देखना मेरी तरफ देखना, बॉडी लैंग्वेज कहीं इतना ज्यादा तो नहीं है, कहीं इतना ज्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। बात समझ में आई? तो ये चेक कर, कहीं बच्चा 2000 का नोट तो लेके नहीं आ गया। ठीक है, करें अब। तो अब हम ये फालतू है जी, ये फालतू आया है तो फालतू को हमने लिख लिया। अब चेक करते हैं मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। चेक करते हैं इस कैटेगरी में मैं अलॉटमेंट पर कितना यूज कर सकता हूं, मुझे कितना अलाउड है मैक्सिमम यूज करना, बताओ आपके हिसाब से अपना दिमाग लगाओ। मैं इस वाली अलॉटमेंट, इस वाली कैटेगरी में मैं अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ 2000 पे लुल्लू है क्या? हाँ जी। इस वाली कैटेगरी में मैंने कितने शेयर इशू करे हैं 10000। अबे 12000 थोड़ी इशू करें, 12000 तो लोग मांग रहे हैं, इशू कितने करें 10। तो 10000 शेयर पर मैं अलॉटमेंट पे कितना यूज कर सकता हूँ मैक्सिमम। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं गधो बताओ? 3 रुपए मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, एक शेयर पे 3 रुपए मंगा रहे हैं। तो 10000 शेयर पर कितने मंगाएंगे 30,000, खत्म कर। समझ में आया नहीं है? मतलब मैं मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का क्या कर सकता था, यूज कर सकता था। तो सर जी 8000 तो बहुत कम है 30 से, 8000 तो प्यार से क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। यस कैन बी यूज्ड ऑन, हम लिख देंगे यस कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट फुल्ली। बात समझ आई? ये मतलब है, नहीं आई बात समझ? अगर यही 38,000 होता तो फिर क्या होता बताओ? 8000 बच जाता, क्योंकि मैक्सिमम कितना यूज कर सकता था, फिर कितने बच जाते, उसको क्या करता वापस। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि एक लाइन बोली कहीं इतना ज्यादा तो क्या अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी वापस करना। क्योंकि नोट क्या बताया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूज्ड ऑन इवन इफ क्वेश्चन इज साइड। उसके बाद अगर बच रहा है तो वापस, क्वेश्चन बोलेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो वापस। इसलिए आपको हर बार चेक, कभी कभार इधर देख लो, मैं बताता हूँ कभी कभार ये पैसा ज्यादा होगा और फिर वो बात अलग है, 10 में से 2 क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा। और उसका भी हिंट बताया था कब ज्यादा होगा, जब इसका गैप ज्यादा होगा, जब इसका गैप ज्यादा होगा। यहाँ पर तो 12000 वाले को कितने दे रहा हूं मैं 10, अभी मान लो तुम 20 वाले को 10 दे रहे होते तो उसमें ज्यादा पैसा आने के चांसेस थे, क्योंकि मांग 20,000 है, मिल रहे हैं खाली 10,000। हाँ है ना? या मान लो 15,000 वाले को तुम या 25,000 वाले को 10 दे रहे होते तो 15,000 शेयर पे पैसा फालतू आता। 15 गुना में 4 60,000, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 30,000 फालतू आता। आई बात समझ? वो हम क्वेश्चन में करें। तो क्या ये वर्किंग नोट बनाना है या नहीं बनाना है? यस। समझ में आया? ये इसका बस इसलिए चेक करें कि बच्चा 2000 का नोट तो लेके नहीं आया। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 होता है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 होता है। दोनों वर्किंग नोट हमेशा बनाने, और जब क्वेश्चन में 4 फीचर इशू आ जाएगा तो 2 वर्किंग नोट और बनेंगे, बाकी एंट्री सब बच्चों को आती है।
सर अब आप एंट्री करा दो, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए। यस बच्चों, मेरे साथ साथ सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से इधर। अब हम करेंगे एंट्री। तो क्या एंट्री में कोई थोड़ा सा चेंजेस है? यस, इधर देखेंगे सारे बच्चे, कोई बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, यहाँ कंसंट्रेट करो। पहली एंट्री बोलो फटाफट सारे बच्चे, बोलो एंट्री। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुन लो इनकी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले तो लोग अप्लाई करते हैं ना, तभी तो क्या आता है, कैपिटल आएगी। चलो तो बताइए कितने शेयर पे पैसा आएगा, फटाफट बताओ सारे बच्चे। 10। अच्छा सॉरी, अप्लाइड 12। अबे लुल्लू, अभी पहले दिन थोड़ी शेयर अलॉट हो गए। लोगों ने कितने की डिमांड करी? 12,000। कितने पैसे आएंगे टॉपी मास्टर? 12,000 पे कितने पैसे आएंगे? एक शेयर पे कितने? 4। हाँ, तो इसको यूज करना सीखो। ऐसा नहीं है बस बना के डाल दिया। 12,000 शेयर मल्टीप्लाई 4। समझ में आ गई बात? ये जो इंटेलिजेंट जो छाप देते हैं बस एग्जाम्पल देख देख के, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब 12,000 शेयर पर 4 रुपए। ये रहे 12,000, ये रहे 4। सर आपने एप्लीकेशन वाला ही क्यों लिया? क्योंकि अभी काम एप्लीकेशन का चल रहा है। नरेशन लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री बताओ, सेकंड एंट्री क्या होगी? तो बस इतना ही काम होगा और कुछ भी होगा? बोलो बस। टू बैंक अकाउंट भी आएगा। हाँ, टू बैंक भी आएगा, टू बैंक भी आएगा। क्या हम रिजेक्ट कर रहे हैं कुछ? अगर यहाँ रिजेक्शन होती तो बैंक आता। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा, इधर देखो एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 8,000। इसको कहाँ यूज करा है? अलॉटमेंट पे। तो हम कहेंगे पैसा तो हमें पहले मिल गया, यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर अलॉट। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसलिए भाई दिमाग यहाँ होना जरूरी। बातें मत करो, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तुम, अपने ऊपर डाउट करा करो बेटे। नरेशन लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सिंपली बोल दो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉट। समझ में आ गई बात? नई चीज पता चल गई। व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट? क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट चल रही है, और प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ही ये होता है। अरे बोल दो। यस सर। चलो जी सर, तो यहाँ पर 48,000 40 सर आप लिखो ना, बिल्कुल मैं हमेशा लिखूंगा। 10,000 शेयर इशू करे हैं, 4 रुपए के हिसाब से 40,000, 2,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 8,000। थर्ड एंट्री बताइए आप सारे बच्चे। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। बताओ कितना पैसा मंगाएंगे, फटाफट बताओ सारे बच्चे। हाउ मच अमाउंट विल बी कॉल्ड? कितने शेयर एक्चुअली में इशू हुए हैं? 10,000। ज्यादा सोचना ही नहीं है, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि कैपिटल भी तो क्रिएट करनी होती है ड्यू के साथ साथ। पैसे तो पूरे ही मंगाएंगे। 10,000 गुणा में 3 कितना? 30,000। अब मुझे बताओ क्या 30,000 मिलेंगे पूरे के पूरे, या कुछ कम मिलेंगे, या ज्यादा मिलेंगे? बोलो। वाई वी विल रिसीव लेस अमाउंट? बोलो। क्योंकि और सर किसी आप मान लो इस भाई 1000 का नोट लाया, इसके 200 तो फालतू आ गए, तो अगले महीने 800 क्यों देगा? ये पागल है? अरे बोलो यार, क्या ये अगले महीने 800 रुपए देगा? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? कहेगा सर पिछले महीने ही दे दिए थे फालतू, तो इतना पागल तो नहीं हूं मैं। तो बताओ इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी के कितने पैसे फालतू आ रखे हैं? 8,000। तो कहेगा सर ये तो मेरे पहले से आ गए थे, आई विल नॉट गिव इट अगेन। समझ में आया? नरेशन में लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिसीव्ड है बेटे, रिसीव्ड। ठीक है, नशा मत कर जहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम किसका पैसा मंगाएंगे बताओ? जुगनू का सब कुछ सिंपल चल रहा है। जुगनू फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है, तो जुगनू वाली फर्स्ट कॉल में आ जाएगी बात। पहले बताओ अभी कितना पैसा मंगाएंगे, फटाफट बताओ। फर्स्ट कॉल का बताओ शेयर। अब क्वेश्चन सेम रहेगा। फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो कितने शेयर पे मंगाएंगे? 10,000। कितने रुपए? 2 रुपए। कितने हजार? 20,000। नरेशन क्या आएगी? बोलो। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
फर्स्ट कॉल का पैसा होगा ड्यू। इसके बाद पैसा मिलेगा, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलेगा कहाँ डाल देंगे, कॉल से एरिया। तो सर अब हम कॉल से एरिया की आदत बना रहे हैं, यस ठीक है, ये आसान भी है तो आपके लिए इजी रहेगा, बट थोड़े बड़े हो जाओगे तो दोनों तरीके से करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कैपिटल नहीं बेटे, नशे में मत रहिए, घर जाके पढ़ लिया करो। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, सुन लो इनकी बात। तो जुगनू कहता है 1000 शेयर है, मैं फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा हूं, तो 2 रुपए 2000, तो यहाँ आ जाएगा 18,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000। क्लियर है? नरेशन लिख लोगे, क्या नरेशन लिखोगे फटाफट बताओ। व्हाट विल बी द नरेशन? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑफ जुगनू, जुगनू का नहीं मिला ऑन 1000 शेयर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे भाई सोडा है, इसे मत पी, रख दे वहीं पे, चल हाँ चल भाई, चल रख दे, चल। इसके बाद कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे ले तू पहले, पानी, पानी इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। हाँ जी, इसके बाद अगली एंट्री बताओ, 7th, बिना पूछे मत उठा करो, 7th बताओ। इसके बाद किस चीज का पैसा मंगाएंगे फटाफट बताओ, फाइनल कॉल का एंट्री बनाएंगे, शेयर फाइनल कॉल बोल दो, सेकंड कॉल बोल दो। 2 शेयर कैपिटल, कितने शेयर पे कितने मंगाएंगे बताओ, 10,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 10,000। नरेशन बताओ, ये भाई कह रहा है मैं बताऊं, बता बेटे नरेशन। हाँ, इसकी 7वें नंबर की नरेशन। हाँ, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा मंगा लिया। इसके बाद हमें पैसा मिलेगा, क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट और 2 शेयर सेकंड, फाइनल कॉल ही बोल दो। ठीक है मेरे बच्चों बताओ। 10,000, जो बंदा नहीं देगा 1000 शेयर पे 1,000 और 9,000। समझ में आ गई बात? फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, एक्सेप्ट। सर इसी में क्या होगा, इसी में मेरे बच्चों कुछ नहीं आएगा, इसी में पेपर में क्या करेगा, 4 फीचर डाल देगा। अभी अगली क्लास में बताऊंगा कि जुगनू ने पैसे नहीं दे रहे, जुगनू कह रहा नहीं दे रहा पैसे, कर लो क्या करोगे, तो हम कहेंगे जुगनू तेरे से लड़ाई नहीं करेंगे, टेंशन मत ले, नहीं देने पैसे मत दे, तेरे शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो 4 फीचर में हम जुगनू की ओनरशिप खत्म करेंगे। ओनरशिप खत्म करने का मतलब जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्रेडिट करा था। ध्यान से सुन लो, अगली क्लास में याद दिलाऊंगा। देखो जुगनू हर जगह मालिक बन रखा है, यहाँ पर भी तो जुगनू शामिल है, आया ना, क्योंकि हमने तो पूरे 10,000 का, हमने तो जुगनू पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे बोलो ना, इसी में तो जुगनू भी शामिल है 10,000 में, यहाँ भी मालिक बनाया, यहाँ भी बताओ पूरे 10,000 पे मालिक बन रहा है, सारे के सारे बंदे मालिक बने हुए, तो सब में तो जुगनू भी है। हमने अभी तक जुगनू के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करा है, जुगनू को सबके जैसा क्या करा है, ट्रीट करा है। अरे बोल दो यार, वो बात अलग है, जुगनू ने पैसे नहीं दिए मत दे कॉल से, लेकिन मालिक देखो पूरा बना रखा है, आए ना। अब जुगनू को एक फाइनल नोटिस दिया जाएगा, हेलो जुगनू आपका अमाउंट पेंडिंग है, आप प्लीज अपना अमाउंट क्लियर कराओ, अदरवाइज तो क्या है, हम आपकी ओनरशिप खत्म कर देंगे। या तो जुगनू पैसे दे देगा, पैसे दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे अगर वो नहीं देगा तो हम उसकी ओनरशिप क्या करेंगे, खत्म। और जिसको हम बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ में आया नहीं? अभी हमें रायता नहीं फैलाना है जबरदस्ती। अभी आज हमने अलॉटमेंट का डिस्कस करा, प्रोआटा अलॉटमेंट का डिस्कस करा, समझ में आया? तो प्रोआटा अलॉटमेंट में ये वर्किंग नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर अलॉटमेंट, लेकिन चेक करने के बाद ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? तो अभी आप इसको कॉपी करो, फिर अभी कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड वाला कराऊंगा, थर्ड वाला कॉम्बिनेशन करके फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। फटाफट कॉपी करो सारे बच्चे इसका। ओ जुगनी